कहानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज हम सुनेंगे कहानी समुद्र की लहरें। इसे लिखा है दलजीत कौर ने। आज की कहानी भी बहुत मजेदार है, इसलिए ध्यान से सुनिए और बातचीत करने के लिए तैयार रहिए। एक दिन राजू अपने दोस्तों के साथ समुद्र तट पर गया। मौसम खुशगवार था। समंदर से ठंडी हवा आ रही थी। कई लोग मौज मस्ती करने के लिए किनारे पर थे। राजू भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। कुछ देर बाद राजू को भूख लग गई। उसने अपने बैग से चॉकलेट निकाली, उसका रैपर खोला और खा लिया। चॉकलेट के स्वाद का लुत्फ उठाते वक्त राजू ने रैपर को किनारे पर फेंक दिया। अचानक उसने देखा कि एक बड़ी सी लहर किनारे पर आई और चॉकलेट के रैपर को समुद्र में बहा ले गई। राजू ने समुद्र तट की तरफ देखा। समुद्र तट पर बहुत कचरा था। एक के बाद एक लहरें रेत पर आती गईं। ये ऐसा था जैसे लहरें समुद्र तट को साफ करने और कचरे को समुद्र में फेंकने की कोशिश कर रही हों। राजू ने कुछ देर सोचा, फिर वो अपने दोस्तों के पास गया और कहा, चलो सब मिलकर सफाई करते हैं। और सब सफाई में जुट गए। कुछ घंटों तक उन्होंने कूड़ा उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। जब सारा काम हो गया और सब घर के लिए निकलने लगे, तभी राजू ने समुद्र की तरफ देखा। समुद्र शांत था। लहरें अब कुछ धीमी गति से बह रही थीं। अचानक एक छोटी सी लहर आई और धीरे से राजू के पैर को छूकर चली गई। ऐसा लगा जैसे वो कह रही हो, धन्यवाद। है ना मजेदार कहानी? जल्दी से बताइए कि राजू समुद्र तट पर किसके साथ गया और क्यों? राजू ने अपने दोस्तों को क्यों कहा कि चलो सफाई करते हैं? सोचकर बताइए और किसी से पूछ भी सकते हैं कि समुद्र की लहरें कचरे को बहाकर कहां ले जाती थीं। जरा बताइए, समुद्र में कौन कौन से जीव रहते होंगे? राजू को ऐसा क्यों लगा कि एक छोटी सी लहर उसके पैर को छूकर कह रही है, धन्यवाद? अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्यों? आपके मोहल्ले में सफाई के लिए लोग जागरूक हों, इसके लिए आप सभी मिलकर कुछ स्लोगन बनाइए और अपने गांव में अलग अलग जगहों पर चिपकाइए और सबको बताइए। कल फिर मिलेंगे एक दिलचस्प कहानी के साथ। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।